Hello everyone, welcome to Fiza Academy. I am Fiza Sheikh and I will be your guide on this learning journey. Today we are going to start a very interesting chapter which is न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. कहीं ना कहीं इसके बारे में आपने सुना होगा. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इसको आज स्टडी करेंगे. सो बिफोर आई वेंट टू द टॉपिक, imagine this is for a second. You wake up one morning and realize there is no Zomato, no Amazon, no Instareels, no Netflix, no Domino's, no H&M. So welcome to the India before 1991, a country where control over everything in hands of government. Companies were not allowed to do their activities freely, independently. They need license and permission of government to do their activities, even to produce more goods. Only few companies were allowed to do their activity. Hardly any foreign brand, hardly any multinational company, foreign companies in India. There were many long waiting lists to buy items such as scooter and telephone. तो इंडिया में ऐसे क्या हुआ? What happened in 1991 that brings a drastic change in India, that brings a drastic change in economic policy. तो इसको आज हम स्टडी करेंगे कि इंडिया में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंजेस लाया गया. आज का क्या जीवन, आज की जो लाइफ हम क्या जी रहे हैं और 1991 के पहले की जो इंडिया की हालत थी, सिचुएशन थी, वो क्या, वो कैसे हुआ, इतना बड़ा चेंजेस कैसे आया, तो इन सब को आज हम स्टडी करेंगे. आप सपोज करो कि जोमेटो बोल दे कि कल से जोमेटो बंद हो गया, अमेज़न बोल दे कि जो डिलीवरी है ये 4 मंथ बाद होगी, यानी कि लाइफ फुल बोरिंग हो जाएगी. ठीक है, यही हालत थी 1991 के पहले वाले इंडिया में. तो क्या था ऐसा, क्या हुआ 1991 में जो इतना बड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस लाया गया? तो इसको आज सब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में स्टडी करेंगे. तो बने रहिए वीडियो के साथ. देखते हैं. ओनली अ फ्यू कंपनीज वर अलाउड, फ्यू कंपनीज को अलाउड था उनकी जो कुछ भी एक्टिविटी थी वो करने के लिए. यू नीड लाइसेंस फॉर एवरीथिंग इवन टू प्रोड्यूस मोर गुड्स. गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी यहाँ पे कंपनीज को लाइसेंस निकालने की, परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी. हार्डली एनी फॉरेन ब्रांड्स, बहुत ही कम फॉरेन ब्रांड्स हमारे इंडिया में, फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में देखने मिल रहे थे. लॉन्ग वेटिंग लिस्ट इवन टू बाय अ स्कूटर और टेलीफोन. टेलीफोन और स्कूटर जैसी चीजें भी बाय करने के लिए बड़े बड़े लाइनों में लगना पड़ता था. आज हमने यहाँ पे एक क्लिक कर दिया, स्कूटर नेक्स्ट डे हमारे घर आ गया, टेलीफोन हमारे घर आ गया, आईफोन हमारे घर आ गया. पर इन 1991 और उसके बिफोर वाले इंडिया में हमको बड़े बड़े लाइन में क्या होना पड़ता था, खड़ा होना पड़ता था ये जैसे आइटम को परचेज करने के लिए. उसके बाद है द एलपीजी मॉडर्न रिफॉर्म्स टू द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन 1991. इंडिया में एलपीजी को कब रिफॉर्म किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो 1991 में इंडिया में एलपीजी को रिफॉर्म किया गया, यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया. Also called the न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. जो न्यू मॉडल है, यानी कि जो एलपीजी मॉडल है, एलपीजी रिफॉर्म है, इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी 1991 के नाम से भी जाना जाता है. This reforms help in India move from a closed controlled economy to an open competitive economy. जब ये रिफॉर्म लाया गया, यानी कि एलपीजी को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया, तो हमारी जो कंट्री है वो पूरी तरह चेंज हो गई. एक कंट्रोल कंट्री से वो एक ओपन कंट्री हो गई, यानी पूरे वर्ल्ड के साथ हमारी कंट्री जो है कनेक्ट हो गई. तो ऐसा क्यों किया गया 1991 में? तो इसका ये रीजन है कि 1991 में इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था. इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्तों का, यानी कि सिर्फ 14 to 15 डेज की फॉरेन एक्सचेंज बची थी. अगर इंडिया को कुछ गुड्स इंपोर्ट करना हो, जैसे कि ऑयल या फिर फूड, तो उनके पास पैसा नहीं था. इंडिया पूरा बैंकक्रप्ट हो गया था. इंडिया ने बहुत कंट्रीज से लोन भी लिया था.
और इंडिया का जो डेब्ट था यानी कि जो उधारी थी वो भी बहुत बढ़ गई थी। जो गवर्नमेंट है वो लॉस में जा रही थी, खर्च तो बहुत कर रही थी पर जो अर्निंग है वो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो एक बहुत बड़े ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस से, ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया गुजर रहा था। तब IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को फंड प्रोवाइड किया था, यानी कि हमें हेल्प किया था हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, उसी साथ हमारे कंट्री को बैंकरप्ट होने में यानी कि कंगाल होने से बचाया था। किसने बचाया था? तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पे किया था। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है सारे कंट्रीज को जिनको फंड की जरूरत हो। तब जब हमको नीड थी फंड की, तब IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने हमको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड किया था और बैंकरप्ट होने से बचाया था। उसी साथ IMF ने और एक रोल प्ले किया था एज ए एडवाइजरी। IMF ने हमारे गवर्नमेंट को एक एडवाइस दिया था कि हम बैंकरप्ट होने से बचने के लिए या फिर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमारी जो कुछ भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। LPG 1991 इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह अंडर PV नरसिम्हा राव। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन और हमारे प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, इन दोनों ने मिलकर LPG को रिफॉर्म किया था, LPG को इंट्रोड्यूस किया था इन 1991 एज पर द एडवाइस ऑफ IMF। जिस तरह IMF ने हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस करने बोले थे, ऐसे एडवाइजरी वर्क किया था, एडवाइस दिया था इंडिया को, उसी तरह हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको LPG को इंट्रोड्यूस किया था 1991 में। अब LPG है क्या, इसको स्टडी करते हैं। तो L स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन, G स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हमारी जो कंट्री थी ये बहुत क्लोज्ड कंट्री थी, यहाँ पे फ्रीडम नहीं था, ठीक है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल था। तो ये सारे गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ से रिमूव कर दिया, रिड्यूस कर दिया और हमारे कंट्री को लिबरल कर दिया, यानी कि हमें फ्रीडम देने में आई। तो लिबरलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन, फ्रीडम टू इंडिया, फ्रीडम टू बिजनेस, बिजनेस को क्या मिल गया? फ्रीडम मिल गया। किस चीज से फ्रीडम मिल गया? रिड्यूसिंग रूल्स, कंट्रोल्स, लाइसेंसेस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज पे गवर्नमेंट सेक्टर्स ने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लगाए हुए थे, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया और कुछ रूल्स रेगुलेशंस को हटा दिया गया। तो हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो गया? फॉर्म करने में इजी हो गया, हम इजीली हमारा बिजनेस स्टार्टअप करने लगे और हमारी जो इकोनॉमी है वो तेजी से बूस्ट होना स्टार्ट हो गई। आगे है हमारा प्राइवेटाइजेशन, मोर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि 1991 के पहले जो इंडिया था वहां पे प्राइवेट सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट नहीं किया जाता था। तो जब हमने LPG इंट्रोड्यूस किया, यानी जब इंडिया में LPG का रिफॉर्म किया गया, तो P को यानी कि प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया गया, बढ़ावा दिया गया आगे बढ़ने के लिए। ट्रांसफरिंग ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट के जो कुछ भी काम थे ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपे गए। प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया गया उस काम को करने के लिए, जिससे टाटा, इन्फोसिस जैसे कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर्स आगे बढ़े और इसने हमारे कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट करने में बहुत बड़ी हेल्प की। आगे है ग्लोबलाइजेशन,
कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड, यानी कि हमारे कंट्री को पूरे ग्लोब के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर दिया गया। हमने दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड करना स्टार्ट किया गया। हमने मल्टीनेशनल कंपनीज को फॉरेन ट्रेड को एंट्री दी हमारे कंट्री में, जिस वजह से हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना स्टार्ट हो गई, पॉवर्टी कम हो गई, रिड्यूस हो गई और हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है वो तेजी से बूस्ट हुआ। यही रोल था एलपीजी का, यही रोल था आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का, या यही सब हमारा इकोनॉमी पॉलिसी है। 1991 में यही एलपीजी को रिफॉर्म किया गया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया गया था। प्राइवेट सेक्टर्स को, बिजनेसेस को सपोर्ट किया गया था, हमारे कंट्री को फ्रीडम दी गई थी, हमारे कंट्री को पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया गया था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो और इस सेशन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।